स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हिमाचल प्रदेश के पहले सामुदायिक रेडियो रेडियो सोलन 90.4 मेगाहर्ट्ज पर। और श्रोताओं, कार्यक्रम शुरू हो चुका है एक मुलाकात। और एक मुलाकात कार्यक्रम में हम बहुत से मेहमानों से बात करते हैं। और आज हमारे साथ मौजूद है एशियन ट्रिब्यून के फाउंडर एंड चीफ यशपाल शर्मा जी, और उनसे बात की है ऑल इंडिया रेडियो से सेवानिवृत्त वरिष्ठ उद्घोषक सर्वप्रिय निर्मोही जी ने। नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सर्वप्रिय निर्मोही और हमारे साथ आज श्री यशपाल शर्मा। आप फाउंडर हैं और चीफ एडिटर हैं एशियन ट्रिब्यून एडमंटन कनाडा में। आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद सर्वप्रिय जी। और जब हम मीडिया की बात करते हैं या अखबार की बात करते हैं तो आजकल एक चर्चा रहती है कि अखबार निकालना बहुत मुश्किल काम है। क्या समझते हैं? आपने इमीडिएट ऐसा सवाल पूछ लिया कि मेरे जो जख्म थे वो हरे हो गए। 2010 में मैंने कनाडा में एडमंटन में, जो कि कैपिटल है अल्बर्टा की, ट्राइलिंगुअल न्यूज़पेपर इंग्लिश हिंदी पंजाबी बाई वीकली दो हफ्ते में एक बार शुरू किया और इंग्लिश हिंदी पंजाबी में शुरू किया। तो सर्वप्रिय जी, बड़ी चुनौती है वहाँ। यहाँ का पेपर और वहाँ का पेपर जमीन आसमान का फर्क है। वहाँ एक तो पेपर मुफ्त है जो आप जगह जगह बांटते हो, जहाँ हमारे लोग मैक्सिमम तादाद में जाते हैं। और आपको अगर रेवेन्यू आना है तो आपके एडवर्टाइजर से आना है, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है आपको। हाँ, एक है कि हम जो है एथनिक मीडिया है, हमें कोई सरकार पूछने वाली नहीं है। मगर आपको पता होगा जस्टिन ट्रूडो जो प्राइम मिनिस्टर हैं अभी भी, उन्होंने 600 मिलियन डॉलर जो है मेन स्ट्रीम मीडिया को बांटे और उसमें से हमें $6 भी ना मिले। तो बड़ी चुनौती है। अगर आपने एडवर्टाइजमेंट करनी है, आपको रेवेन्यू आना चाहिए ऐड का, और ऐड का रेवेन्यू तभी मिलेगा अगर उनको कोई लीड्स मिलती हैं बिजनेस की, उनको कोई बिजनेस डेवलप होता है। अदरवाइज ये चुनौती ऐसी है कि वहाँ अखबार जो है कम्युनिटी की सेवा करने को है। वहाँ अखबार ये नहीं है कि मनी चर्निंग मशीन है, कैश काउ नहीं है वो, मगर एक जुनून होता है। जैसे आपको जुनून है कि कम्युनिटी की सेवा करनी है, ऐसे मेरा जुनून था कि हमारी कम्युनिटी को लामबंद करके रखें, इकट्ठे करके रखें। बिल्कुल। और हमारा ध्येय भी यही है कि कम्युनिटी के साथ मिलकर चलें। और ये जो हमारा कार्यक्रम है, हमारा रेडियो सोलन पर ब्रॉडकास्ट होगा और अपने आप में एक ऐसी बात होती है कि हम कम्युनिटी तक पहुंचते हैं और कम्युनिटी को हम ये बताना चाहते हैं कि जब आप किसी काम में लग जाते हैं तो काम में सक्सेस कैसे मिलती है। तो ये बताइए आप, क्योंकि एक सवाल बहुत जरूरी है, मीडिया पे चर्चा हम करेंगे कि जब अखबार निकालने की बात थी तो इस फील्ड में आना कैसे हुआ? दूसरा सवाल आपका बड़ा इम्पोर्टेंट। मैं 20 साल हो गए मेरे को कनाडा गए। मैं 27 मई 2004 को गया और मैं एमएससी केमिस्ट्री हूँ। यहाँ भी इंडस्ट्रियल केमिकल बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनीज का बेचता था। वहाँ भी मेरे को जनरल इलेक्ट्रिक केमिकल डिवीजन ने हायर किया। मेरी 5 साल नौकरी चली। 2010 में आपको पता होगा यूएस रिसेशन आई, तो सबसे लाल झंडी जो है वो ब्राउन को होती है, तो उन्होंने मेरे को चालू कर दिया। मेरे दोस्त थे पत्रकारी के हेड पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में, प्रोफेसर हरजिंदर वालिया, तो अक्सर मेरे को कनाडा मिलने आते थे। तो उसने बोला कि शर्मा, तेरे को ना ये सब पंजाबी अखबार जो है सिर्फ एक सेगमेंट को कैटर करते हैं, तो ट्राइलिंगुअल लिखा, इंग्लिश हिंदी पंजाबी। तो वहां से मैं शुरुआत की और उस बात का ये फायदा हुआ कि आज 90% अखबार बंद है और सिर्फ मेरा अखबार जो है वो अपनी कम्युनिटी की सेवा कर रहा है। जी दोस्तों, जान गए ना आप कि अगर आपके मन में एक भाव पैदा होता है कुछ करने का तो आप हमेशा जीवन में सक्सेसफुल रहते हैं। क्योंकि जब हम हार मान लेते हैं तब हार होती है, और हार ना मानो तो एक हार चली गई, कुछ सिखा कर जाती है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और जब आगे बढ़ने लगते हैं तो कई सारे रास्ते खुल जाते हैं और हमें लगने लगता है कि सामने एक बहुत ही हरा भरा मैदान है और हम अब इस पर बैटिंग करेंगे या अच्छी सी बॉलिंग करेंगे
और सिद्ध करेंगे कि हम कौन हैं। और शर्मा जी ने भी ये सिद्ध कर दिखाया। जब हम शर्मा जी अ, अखबार की बात करते हैं या पत्रकारिता की बात करते हैं, तो क्या चुनौतियाँ देखते हैं ओवरऑल वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए कि कुछ चुनौतियाँ भी हैं? अखबार को लेके जी, अखबार को चुनौती देखिए ऐसी है कि हम तो स्मॉल प्लेयर हैं जी, हैं जी, और हमें आउटसोर्स करना होता है। जितनी मेरी जैसी अखबारें हैं, हमें कोई बड़ा पैराफर्नेलिया या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं अफोर्ड कर सकते। तो हम जो है मैटर जो है वो इंडिया से, पंजाब से कराते हैं डिज़ाइन अखबार, और ये पीडीएफ फाइल जो है वो वहाँ प्रिंटिंग प्रेस को आ जाती है, फिर हमारे बंदे उसको सर्कुलेट कर देते हैं। तो लो स्केल है, मगर ये है, आप मेरे से सहमत होंगे सरप्रिय जी, ये हमारी अखबारें जो हैं ये खबर के लिए नहीं होती। ये होती है कि कम्युनिटी में क्या हुआ और कम्युनिटी किस चीज़ से अफ़ेक्ट हो रही है। क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी इफ़ेक्ट हो रही है, या हमारे लोगों में क्या जो है रुझान क्या है, और आने वाले समय में क्या चुनौती है, उस चीज़ को हम उजागर करते हैं, जी। उस चीज़ का कम्युनिटी को भी बेनिफिट होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जब कम्युनिटी को बेनिफिट होता है तो कम्युनिटी का उत्थान होता है और कम्युनिटी बहुत कुछ सीखती है और कम्युनिटी को ये पता लगने लगता है कि मेरे करने के लिए क्या है या मेरे लिए क्या-क्या हमारे सामने कुछ ऐसे एवेन्यूज़ खुल रहे हैं जो हमारे फ़ायदे के होंगे। लेकिन जब हम आजकल की बात करते हैं तो बड़े सारे जो हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, वो ये चाहते हैं कि हम मीडिया की तरफ रुख करें। तो जब रुख करने की बात होती है, तो कहते हैं कि बहुत कुछ पढ़ना चाहिए, बहुत कुछ जानना चाहिए और फिर मीडिया में छलांग लगानी चाहिए। आप क्या कहें? देखिए आपने सही कहा कि जानना चाहिए, और गोरे कहते हैं कि यू शुड नो योर बिज़नेस और योर सब्जेक्ट लाइक बैक ऑफ योर हैंड। तो उसको जानना ज़रूरी है। अकेली बुक वर्म से भी नहीं चलेगा। आपको कम्युनिटी में इन्वॉल्वड होना होगा, कोई इवेंट हो रहा वहाँ जाना होगा, गवर्नमेंट आपको बुलाती है, प्रीमियर जो है वहाँ प्रीमियर कहते हैं चीफ जी, मिनिस्टर जी, को। चीफ मिनिस्टर जो है वो राउंड टेबल करता है मल्टीमीडिया, जी। वहाँ आपको इन्वॉल्व होना चाहिए। वहाँ जो मिनिस्ट्री है उसकी इंटरव्यू लेनी चाहिए, और जो सब्जेक्ट हमारी कम्युनिटी के हैं, वो उनके साथ उजागर करनी चाहिए। तो बुक वर्म होने के साथ-साथ या थोड़ा बुक वर्म 80-20 समझ के 80% आपकी इन्वॉल्वमेंट इन योर प्रोफेशन, इट मैटर्स अ लॉट। जी, कम्युनिकेशन स्किल्स भी होनी चाहिए, आपको प्रॉपर लिखना भी आना चाहिए, आपकी उनकी स्लैंग भी समझनी चाहिए। जी, बड़ी स्लैंग अब तो मैं 20 साल में समझने शुरू जी, किया है और लोग जो शुरुआती उनकी स्लैंग ही नहीं समझ आती, जी, और उनका फेस एक्सप्रेशन, वो कई बार जोक ऐसे सुनाते हैं, हमें पता नहीं होता कि जी। ये जोक है कि कोई स्टेटमेंट है। बिल्कुल सही। तो ये चुनौतियाँ हैं। जी, बिल्कुल हमारे जो श्रोता हैं वो भी जान रहे होंगे, हमारे जो दर्शक हैं वो भी जान रहे होंगे कि अगर हम मीडिया में आना चाहते हैं तो मीडिया के बारे में जानना या जिस क्षेत्र में जा रहे हैं कि मीडिया में आ रहे हैं तो मीडिया की सारी चीज़ें क्योंकि उसमें सामाजिक क्षेत्र भी आता है, देन राजनीतिक भी आता है, अगर आप कहें तो अध्यात्म भी आता है और हम ये कहें कि हमारा जो जीवन मूल्य हैं, उनको भी टच करते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। और अगर हम कहीं ये सोचते हैं कि बस हमने पढ़ लिया और सब कुछ फाइनल हो गया और इसी से सब कुछ चल जाएगा तो शायद नहीं चलता। बिल्कुल नहीं चलता सर्वप्रिया जी। और आज के दिन में देश की 150 करोड़ आबादी है, और 150 करोड़ के पास सेलफोन है। जी, तो हर एक इंसान जो है वो रिपोर्टर है, जी, हर एक इंसान जर्नलिस्ट है, हैंड्स ऑन है। कहीं कुछ भी एक्टिविटी होती है, कहीं मिस हैपनिंग होती है, तुरंत वीडियो बनाई जाती है। तो वो ऐसे है, सोशल मीडिया बड़ा पावरफुल है, वो भी चुनौती है। मगर आप और मैं सहमत होंगे, सुबह हमें चाय के कप के साथ अखबार चाहिए चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ये आपने बड़ी अच्छी बात की क्योंकि मैं कहा करता हूँ कि अखबार को थामना, पकड़ना और पढ़ना, ये अलग ही तरह की अनुभूति होती है। अब हम लाख खंगालते हैं अपने मोबाइल को और उसमें बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन जो मज़ा अखबार को थाम के हाथों में पढ़ने का आता है, वो शायद डिजिटल मीडिया नहीं दे सकता। लेकिन जब डिजिटल मीडिया की बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि पत्रकारिता का या मीडिया का कुछ स्तर गिरा भी है? देखिए, ऐसे डिजिटल मीडिया एक एज ग्रुप को कैटर कर रहा है। जी, एक एज ग्रुप को अखबार कैटर कर रहा है, हार्ड कॉपी। जी, तो जो अखबार ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, वो शायद डिजिटल मीडिया को, फ़ेसबुक को, ट्विटर को जी, फ़ॉलो भी ना करते हैं। जी, तो उनके लिए अखबार जो है,
वो औषधि है, और जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए सोशल मीडिया जी, औषधि है। तो दोनों को अलग-अलग एज जो ग्रुप है उनको टैकल कर रहा है मीडिया। बिल्कुल सही कहा आपने। और जब एज ग्रुप की बात करते हैं हम, तो एज ग्रुप की बात में ये आता है कि जो आज का यूथ को क्या चाहिए कि मेरे टिप्स पे सब कुछ होना चाहिए। लेकिन एक बात यूथ को हम ये भी कहना चाहेंगे आपके माध्यम से भी, कि जो टिप्स पे आपको मिल रहा है, वो गलत भी हो सकता है। क्या आप मानते हैं? मैं 100% सहमत हूँ। और आप इतने अरसे से मीडिया में हैं, आपको याद होगा काफ़ी लोग कहते थे ये अखबार में छपा था, एक ऑथेंटिसिटी थी। जी, और इतनी दुनिया भर की देखिए वीडियो बन रही है और उसको फ़ोटोशॉप किया जा रहा है, उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है। जी, जो मैसेज आपके पास आ रहा है, जो अखबार वाला छाप रहा है, जो पब्लिशर है, वो अकाउंटेबल भी है। जी, उसको वो आंसरेबल है टू कम्युनिटी एंड गवर्नमेंट एज़ वेल। जी, सो जो ऑथेंटिसिटी है, वो प्रिंट मीडिया में रहेगी। और वो जो आप ट्विटर है और आपका ये जो टिकटॉक यहाँ नहीं जी, चलता, जी, जी। वहाँ बहुत चलता है। उसमें हर एक तरह की बातें फ़ोटोशॉप करके जो है वो उछाली जाती हैं, जिसकी ऑथेंटिसिटी बिग ज़ीरो है। जी, बिल्कुल दोस्तों, देखो शर्मा जी ने इतनी अच्छी बात बताई कि बिग ज़ीरो ऑथेंटिसिटी होती है। ऑथेंटिसिटी की जब हम बात करते हैं, तो आम तौर पर सुबह उठते ही कई बार बहुत सारे मैसेजेज़ आपको आते हैं, उसमें लगता है कि अब ये हो गया, वो हो गया। वो फ़ेक भी हो सकता है और बहुत कुछ फ़ेक भी होता है। आप गूगल पर अक्सर जाते होंगे, लेकिन आप बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है खंगालते होंगे जानकारियों के लिए, लेकिन आपने कभी पढ़ा है कि गूगल के नीचे लिखा होता है कि अगर इससे बेहतर या सही जानकारी आपको है तो आप इस पे लिख डालिए। क्यों लिखा होता है? वो इसलिए लिखा होता है कि हम गूगल अपने ऊपर कोई भी किसी तरह का भी बोझ नहीं, ज़िम्मेवारी नहीं लेना चाहता। वो कहता है कि जो जानकारी मेरे पास उपलब्ध थी मैंने दे दी और इसके बाद आपको देखना है। तो आप खुद समझिए कि जो जानकारियाँ हम तक पहुँचती हैं वो कई बार सही नहीं होती और हम उन्हीं जानकारियों के आधार पर कुछ कह देते हैं या आगे बढ़ने लगते हैं। तो ज़रूरत ये होती है कि अगर आप मीडिया में आना चाहते हो तो पढ़ लीजिए, कुछ जानना चाहते हैं तो ऑथेंटिक होना बहुत ज़रूरी है कि किस मीडिया के थ्रू आपको कोई जानकारी मिली है, तभी तो आप कहीं कुछ कह पाएँगे। और अगर आपको ये मालूम ही नहीं कि कहाँ से मिली, किसने लिखा, कौन लिख गया, ये सारी चीज़ें जानना बहुत आवश्यक होता है। और शर्मा जी, एक बात जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि जब हम मीडिया की बात करते हैं, तो मीडिया के क्षेत्र में अब बच्चे जा भी रहे हैं। एक क्रेज़ भी होता है कि हम टीवी पे आएँगे, हम दिखेंगे, तो सिर्फ़ दिखना जो है, ये काफ़ी है क्या? अब इसका आप सर्वप्रिय जी, आप खुद ज्ञानी हैं, इसका जवाब मैं क्या दूँ? और देखिए दिखने से कुछ नहीं होगा। आपके पास जो है वेल्थ ऑफ नॉलेज क्या है? जी, आपके पास बैकग्राउंड नोट्स क्या है? जी, आपके पास मेंटल नोट्स क्या है? जी, आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं? स्टैट्स क्या है? जी, स्टैटिक्स डिपार्टमेंट आपके यहाँ भी होगा इंडिया जी, में, जी, हमारे भी बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। जब फैक्ट्स एंड फिगर से बात करेंगे, स्टैटिक्स से बात करेंगे, ऑथेंटिसिटी से बात करेंगे, तो आपका मखौटा जो है लोगों को एक्सेप्टेबल होगा। जी, उसके बिल्कुल। बिना बिल्कुल नहीं होने वाला। बिल्कुल, दोस्तों जान गए ना कि कंटेंट जो होता है वो बहुत ज़रूरी है और कंटेंट में कुछ नहीं है अगर आपने एक दायरा बनाया और दायरे के बाद बीच में खोखला है, उसके अंदर कुछ नहीं है, तो जैसे ही आप ज़मीन पे पटकेंगे या कहीं किसी को सर्व करेंगे तो वो टूट जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि कंटेंट पढ़ना, जितना पढ़ोगे उतना आप गुढ़ोगे। जब तक पढ़ेंगे नहीं हम, तो कुछ जानकारी नहीं होगी, हमारे पास प्रोनंसिएशन नहीं होगी, हमारे पास उच्चारण के साथ-साथ एक चीज़ होती है कि आप वोकैब्युलरी कहाँ से लाएँगे? दरअसल आजकल शर्मा जी मैंने देखा है कि हम पढ़ते नहीं हैं और जब कहीं कुछ बोलने की नौबत आती है, तो हमारे पास शब्दों का है नहीं। जाल तो होता नहीं है और हम खुद ही भ्रम जाल में फँस जाते हैं और फिर सोचते हैं मैं कहना, है ना? बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जबकि मीडिया वालों के हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हम अखबार की बात करते हैं, अखबार यहाँ भी छपते हैं, अखबार वहाँ भी छपते हैं और कुछ एक अखबार ऐसे होते हैं जिन पर हम रिलाय करते हैं। तो रिलाय करने का जो मेन, अगर हम उसको एक पॉइंट लें कि रिलाय क्यों करता है कोई किसी पेपर पर? क्या समझते हैं? क्या बिंदु है? उसकी 2-3 चीज़ हैं जी, सरप्रिया जी। एक तो हू इज़ बिहाइंड द सीन, जी,
उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है जी, और उसकी जो इमेज क्या है, वो इम्पोर्टेंट मैटर करता है। और जर्नलिज्म में तो होड़ आई हुई है, मगर एक आपका अपना स्टेटस और स्टैचर क्या है, जो संपादक है, जो एडिटर इन चीफ है, और वो कहाँ से लेके आता है और कौन सी बात है जो, एंड एक पारखी नज़र है, जो हमारे पाठक होते हैं उनकी पारखी नज़र है, जी, वो समझ आते हैं कि मसाला ये कहाँ से आया। जी, और बिना ऑथेंटिसिटी के है, या बंदा देखो हर एक जगह मीडिया हर एक जी, तरह का जी, है, यहाँ भी गोदी मीडिया सुनता हूँ मैं कई जी, बार, जी, वहाँ भी कई लोग हैं जो बिकाऊ हो सकते हैं। तो मगर समाज जो है, वो समाज जो है आपका न्यायालय है, जी, समाज आपको गेज करता है, जी, और आपका एक जो फ्लेवर है वो चलता है। तो बेस्ड ऑन दैट जो है, आपकी अखबार की पहचान और अपनी पहचान बनती है, और उसी के ऊपर निर्भर है आपका एड का रेवेन्यू। जी, लोग समझ जाते हैं। हम 1-2 बार फूल बना सकते हैं दुनिया को, ज़िंदगी में ज़्यादा काठ की हांडी जो आप कहते हैं जी। बार-बार नहीं चढ़ती है। जी दोस्तों, कितनी अच्छी बात है कि क्या पीछे सब कुछ होता है और उसको एक शब्द में कहना चाहूँ तो क्रेडिबिलिटी। आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है? जो फाउंडर है, जो पब्लिशर है, जो चीफ एडिटर है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है? और उसकी क्रेडिबिलिटी वो सामने दिखती है अखबार पे और हम उस अखबार को पढ़ते हैं, रिलाई करते हैं और रिलाई करने के बाद कहते हैं कि हाँ, जब तक ये अखबार मैं ना पढ़ लूँ, तो मुझे मज़ा नहीं आता है। सही। शर्मा जी, बहुत सारे हमारे जो लिसनर्स हैं, दोस्त हैं, ये कार्यक्रम जो है, इस समय देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। और ऐसे में जो हम यहाँ हैं, तो हमें ये लगता है कि हमें ये दिखता है कि हम इंडिया के मीडिया को देखते हैं, हम यहाँ बैठे-बैठे आजकल तो फ़ॉरेन के मीडिया को भी देख लेते हैं और एक बात ये आती है कि हम यहाँ पढ़ें या वहाँ पढ़ें, हम जर्नलिज़्म यहाँ करें या वहाँ करें, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब जर्नलिज्म आपने पढ़ाई के साथ उसको अटैच कर दिया। जी, वहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं। जी, हैं जी, 5 लाख बच्चा इंटरनेशनल स्टूडेंट आए साल आता है। और मैं जो अपने श्रोताओं को बताना भी चाहूँगा, 49 यूएस बिलियन डॉलर मार्केट है कनाडा की 1 साल की। तो उसमें जो फॉर्म भरा जाता है, उसमें नीचे लिखा होता है आप सिटीज़नशिप या परमानेंट रेज़िडेंसी नहीं माँगेंगे। जी, फिर भी बच्चे जाते हैं वहाँ। तो उनको पता होना चाहिए कि वहाँ पढ़ के वापस आना है या और कंट्रीज़ में जाना है अगर वहाँ जॉब नहीं मिलता। तो अभी तो इतनी त्रासदी है कि जो बच्चे वहाँ पढ़ने गए थे, वो अभी रिफ्यूजी स्टेटस माँग रहे हैं। तो सरकार कहाँ से रिफ्यूजी स्टेटस दे देगी, जबकि आप पढ़ने आए। जर्नलिज्म चाहे वहाँ का हो, चाहे यहाँ का हो, जैसे आपने बोला क्रेडिबिलिटी, कॉम्पिटेंस नहीं है, तो आप कहीं भी ग्रो नहीं करेंगे। हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि ये जो 150 करोड़ की कंट्री है इंडिया, इसमें ग्रोथ एवेन्यूज़ 3.5 करोड़ कैनेडियन से ज़्यादा है। और वर्ल्ड जो है वो इंडिया को देख रहा है, भारत को देख रहा है ग्रोथ के लिए। तो चाहे यहाँ जर्नलिज्म पढ़े, चाहे कनाडा पढ़े, ग्रोथ इज़ हियर। और इंग्लिश इज़ आवर सेकंड लैंग्वेज। तो हो सकता है वहाँ कम्युनिकेशन या राइटिंग स्किल्स जो है, हमारी मेल ना खाए गोरों को, जी, मगर ये अपना देश है, तो यहाँ तो हम पनपेंगे जी, डे बाय डे, ईयर बाय ईयर। जी। चलते-चलते क्या कहना चाहेंगे हमारे दोस्तों को ताकि वो जर्नलिज्म में अगर जाना चाहते हैं तो कुछ स्किल्स जो ज़रूरी होती हैं वो और साथ ही साथ ये भी कि ये कहते हैं कि जब हम अ, मीडिया में आना चाहें, जर्नलिज्म में जाना चाहें, तो जर्नलिज्म में घुसना बहुत ज़रूरी होता है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं ये कहूँगा सब श्रोताओं को और उनके बच्चों के लिए भी, अगर आपके बच्चे जर्नलिज्म में आना चाहते हैं, तो 2 तरह की स्किल होती है, हार्ड स्किल, सॉफ्ट स्किल। हार्ड स्किल आपकी डिग्री, आपका डिप्लोमा है। सॉफ्ट स्किल आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी राइटिंग स्किल्स, आपकी इंग्लिश स्किल्स, वो इम्प्रूव ज़रूर करें, नहीं तो डिग्री जो है वो खाक है। और कम्युनिकेशन स्किल्स और ये सॉफ्ट स्किल्स को लेके आगे बढ़ें और उसके लिए इम्प्रूवमेंट करें। अगर आपको स्पीच में प्रॉब्लम है, स्पीच थेरेपी लें, और जैसे आपने बोला वोकैबुलरी बढ़ाएँ, कुछ ना कुछ पढ़ते रहें। आज मेरे को खुशी है कि मैं उस शख्स के साथ बैठा हूँ, जिसको अमिताभ बच्चन के साथ जोड़ा जाता है वोकैबुलरी को लेके, तो ये मेरा आज सौभाग्य है। ऐसे ही आपकी तरह हमारे बच्चे जो हैं, वो वोकैबुलरी बढ़ाएँ, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाएँ और स्पोकन इंग्लिश और जो भी हिंदी है, उसको भी इम्प्रूव करें।
जी दोस्तों, जान गए ना आप कि आपको क्या करना है। अपने आप को इम्प्रूव करना है। वैसे भी स्वामी विवेकानंद ने कहा ही है, एक बड़ी अच्छी बात है शर्मा जी कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि सुबह उठो और अपने आप को देखो, अपनी क्षमताओं को, अपनी एबिलिटीज़ को पहचानो। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो सुबह एक खूबसूरत इंसान से मिलने का मौका गँवा देते हैं। और वो खूबसूरत इंसान हम हैं दोस्तों। तो अपने आप को पहचानिए ना, अपनी एबिलिटीज़, अपनी क्षमताओं को पहचानिए और जैसा शर्मा जी बता रहे थे कि स्किल्स जो हैं, उन्हें बढ़ाना ज़रूरी है। आप अपनी स्किल्स बढ़ाएँगे तो आत्मविश्वास बढ़ता है और जब आत्मविश्वास बढ़ता है, तो आप किसी भी क्षेत्र में जो है, बढ़कर आगे ही आगे बढ़ते रहेंगे, कहीं आपको कोई कमी नज़र नहीं आएगी। यशवंत शर्मा जी, आप हमारे बीच में आए और बहुत अच्छी बातचीत हुई। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। सरब यस जी, आपका भी धन्यवाद।